अल्लाह खैर तो बेड़े पार। जग्गे आप यहाँ से चले जाओ, मेरी दोस्त आने वाली है। सनम तुम्हारी दोस्त आने वाली है? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, को खैर तो नहीं हूँ। अल्लाह खैर तो बेड़े पार। जग्गा वो पर्दा करती है, इसलिए मैंने आपको बोला आप यहाँ से चले जाएं। अल्लाह खैर तो बेड़े पार। जग्गा मुझे आपकी समझ नहीं आती, हर बात पे कहते हो अल्लाह खैर बेड़े पार। अल्लाह खैर बेड़े पार, ये मेरा तकिया कलाम है। अच्छा बाबा आप यहाँ से चले जाएं, आपके तकिए कलाम की अल्लाह खैर। सनम मैं तो इधर ही बैठा हूँ, मैं तो चाहता हूँ 1 साल के अंदर अंदर हम लोग शादी कर लें। चलो जी, गई भैंस पानी में। अब इतनी भी क्या जल्दी पड़ी आपको शादी करने की, अभी हमारी उम्र ही क्या है। सनम मैं क्या करूँ, आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। दिल निकाल के ना मुझे दे दो। जाओ छुरी ले आओ। अल्लाह खैर तो बेड़े पार। ये मनहूस किधर आ गया है? अरे जग्गा तू तो वाकया ही जग्गा है। और रमजी भाई तू भी किसी से कम नहीं, क्या हाल है? क्या हाल है? कैसे हो? और सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बैठे ना भाई। अरे जग्गा मैंने तो तुम्हारी दुम्में सुनी है पूरे गांव में। तेरे भाई की काम में दुम है? हाँ देखे पकाता है और कमाल कर देता है। अल्लाह खैर तो बेड़े पार। अल्लाह ने मेरे हाथ में ज़ायका ही ऐसा रखा है। पर एक बात है, जबरू पिकौड़ों वाले के हाथ में जो जायका है वो किसी और के हाथ में नहीं है। रमजी भाई मैं आज ही पकौड़े बनाता हूँ और जबरू भाई के पकौड़े तुम भूल जाओगे। अरे भाई इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है, जाओ जबरू से पिकौड़े लेकर ही आ जाओ। रमजी भाई वो तो यहाँ से 10 मील दूर है, उधर जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं बना लेता हूँ। जग्गा क्यों जिद कर रहे हो, आप जाके पकोड़े लेके आओ और चख के देखिएगा, उनका जायका वाकई बहुत बेहतरीन होता है और फिर ही उनके जैसे बनाओगे ना आप। अच्छा ऐसी बात है, फिर मैं लेके आता हूँ। अल्लाह खैर तो बेड़े पार। जाएं जाएं। अच्छा रमजी भाई। अल्लाह खैर ते बेड़े पार। आप जाएं। अरे आप इधर आए। कैसे हो रमजी? मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। आज हमारा भागने का प्रोग्राम था। प्रोग्राम तो बढ़ गया। क्या मतलब है? मतलब ये सुबह से आके बैठा हुआ है अल्लाह खैर और बेड़े पार। बेड़ा पार नहीं, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि उसकी मंगेतर सनम भाग गई है। अब चले? आ जाओ। ये तो पट्टा मुझे दे दो। क्या कर रहे हो रमजी? वो सामने चौधरी आ रहा है। हाँ आ तो रहा है, इसको बांधने को कोई मकसद? हाँ कोई तो मकसद है। जो है ना इंतहाई शानदार होगी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जबरदस्त। तो चौधरी साहब इसको बुलाओ। क्या हुआ? इधर भाई इधर ना बात सुनना। ये मुंह क्यों छुपा रखा है? मेरी दाढ़ में दर्द थी। ओ इधर आओ। जी ओ ये तो जग्गे की मंगेतर नहीं है? हाँ 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 वही है। इधर लेके जा रहा है इसको? इसको अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। इसके सर में दर्द है और मेरी दाढ़ में दर्द है। दाढ़ में दर्द तेरे है और अस्पताल तू लड़की को लेके जा रहा है, हमें बेवकूफ समझ रहा है। चौधरी साहब कहीं तीर कहीं निशाने हैं? चौधरी साहब इसके सर में दर्द है, मेरी दाढ़ में दर्द है और हम अस्पताल जा रहे हैं। ये बकवास मैंने की है आपको? हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। और चौधरी साहब मुझे तो मामला कुछ और लग रहा है। जग्गा भी तो इसको अस्पताल लेके जा सकता था, वो क्यों नहीं लेके गया? बात तो तुम्हारी ठीक है, सच सच बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाकई चौधरी साहब बहुत बुरे हैं। दरअसल चौधरी साहब वो किसी काम से दूर गया हुआ है, वो घर पर नहीं है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। हाँ हाँ चौधरी साहब हमें जाने दीजिएगा, खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता तो फिर। बिल्कुल नहीं, तुम हमारे गाँव की इज्जत हो और नंगे सर में तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चलो घर। तुम रहो इधर, तुम अकेली घर जाओ। और तुम अपने घर जाओ। अबे भाई। जाओ चलो। ये अपना दुपट्टा तो लेती जाओ। और तू दफा हो। तुझे से मैं देख लूंगा। हाँ चौधरी साहब इसके मुंह नहीं लगते। लो मेरा दांव लगने लगा था और बीच में चौधरी साहब कूद पड़े हैं। और चलो एक बार फिर ट्राई करूँगा। चौधरी साहब बड़ा अच्छा हुआ आपने उस काले मुंह वाले को भगा दिया। पता नहीं उसने मेरे ऊपर क्या जादू किया था, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अच्छा इसीलिए तुम कह रही थी मेरा दिमाग भारी हो रहा है, मेरे सर को चक्कर आ रहे हैं। हाँ हाँ इसीलिए तो कह रही थी चौधरी साहब। और चौधरी साहब मुझे तो लगता है उसने से भंग वाले पकोड़े खिलवाए हैं, तभी तो बावड़ी हो रही है। हाँ हाँ पकौड़ों से याद आया,
एक पकोड़े लेने गया हुआ है, एक ने पकोड़े खिला दिए हैं। इसका मतलब है काले ने तुझे पकोड़े खिलाए हैं और ये पकोड़े लेने कौन गया जरा? जग्गा। अच्छा, तो ये जग्गा पकोड़े लेने गया है। आता है ना जग्गा, तो उसको मैं बताता हूँ कि अपनी इज्जत का ख्याल रखो। आज हम ना होते ना तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाना था। हाँ हाँ चौधरी साहब, आप खुद समझदार हैं। उसको ये बता देना कि लड़की का कोई कसूर नहीं था। हाँ, वो तो मुझे वहीं पर पता चल गया था। जब तुम कह रही थी कि मेरे सर को चक्कर आ रहे हैं, मेरे सर को दर्द है, तो मुझे फौरन पता चल गया था कि तेरे साथ कुछ गलत हुआ है। चौधरी साहब, इतना ही नहीं, मेरे पल्लू के साथ पैसे भी बंधे हुए थे, वो पैसे भी लेके चला गया। मैं लेके आती हूँ। नहीं, तुम बैठो। टोलन, जल्दी से जाओ, उसको पकड़ के लेके आओ और उससे पैसे भी वसूल करने हैं हमने। चौधरी साहब, वो ऐसे नहीं देगा, मैं इसके साथ चली जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो जल्दी से वापस आना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई। ये जग्गा भी जो है ना बहुत बदतमीज है। उसको जरा पता नहीं है कि अपनी इज्जत का ख्याल कैसे करते हैं। उसको बिठा के खुद पकोड़े लेने चला गया। आने दे जरा जग्गा को, उससे तो आज मैं बात कर। नुमान, इसको क्या हो गया है? मैंने तो अभी शॉपिंग करनी है, सर्दी बहुत होने लग गई है। पता नहीं, चलता चलता ही बंद हो गया, मुझे समझ खुद नहीं आ रही। जब निकालते हो ना घर से तो उस टाइम देख लिया करो इसको। मुझे क्या पता था कि इसने रास्ते में खराब हो जाना है। कहीं पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया? पेट्रोल तो है। शुक्र है रमजी भाई, आप भी आ गए। पता नहीं हमारी बाइक को क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। अच्छा, मैं इसे देखता हूँ। चेक करो। वो रमजी खड़ा हुआ है, लो इससे पैसे और घर जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ। रमजी, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। अरे क्या हुआ? वो इसके पैसे दो यार। कौन से पैसे? अरे रमजी, वही वाले पैसे जो मेरे पल्लू से खोले हैं तूने। हाँ, वो पैसे तो घर पर हैं, मेरे पास नहीं हैं। देखो रमजी, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मेरे पैसे शराफत से अभी और इसी वक्त दो। हाँ हाँ, इसके पैसे दो। मुझे चौधरी साहब ने इसके साथ भेजा है कि मैं तुमसे इसको पैसे लेके दूं। चलो ठीक है, मैं अभी इसको पैसे ला कर देता हूँ, घर जाता हूँ। देखो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। हाँ हाँ, वो ठीक कह रही है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। हाँ हाँ, मेरे साथ चलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। जाओगे कैसे? मोटरसाइकिल तो खराब है। मोटरसाइकिल ठीक हो चुका है, मैं ट्राई लेकर अभी आता हूँ। चलो सही है। हाँ, चलो चलो। और ये मैंने क्या कर दिया? और चौधरी साहब ने तो मुझे भेजा था कि लड़की का ख्याल रखना, उसको पैसे लेके देने हैं। और ये तो लड़की लेके भाग गया है। वो तो हमारा मोटरसाइकिल भी लेके भाग गया। तो अब क्या करें? अब मेरे ख्याल में चौधरी साहब के पास चलते हैं। चलो चलो। ओए जग्गे, और तुझे जरा ख्याल नहीं है, जवान तेरी मंगेतर है, तो उसे घर में अकेला छोड़ के खुद पकौड़े लेने चला गया था। वो तेरा काला दोस्त नहीं है? हाँ हाँ। वो तेरी मंगेतर को भगा के ले जा रहा था। वो तो शुक्र करो कि मैं आगे रास्ते में आ गया, वरना वो तो लेके निकल गया था उसको। चोर साहब, आपका अल्लाह भला करे। वो जो मेरा दोस्त है उस पर मैं अंधा तमाद करता था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा करके चला जाएगा। आप तो कसम से फरिश्ता बन के आए हैं। और आइंदा के बाद उसको कभी घर में ना आने देना। इस मर्तबा तो मैंने बचा लिया, हर बार मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। चोर साहब, वो शक्ल से भी न्योला लगता था। आइंदा मैं उसको कभी घर नहीं आने दूंगा। वेरी गुड। चौधरी साहब, गजब थई गए हो। अरे क्या हुआ है? वो इसकी मंगेतर को लेके भाग गया है। अल्लाह खैर तो बेड़े पार।